अस्सलाम वालेकुम। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं नबी पर। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद भेजो, खूब सलाम भेजते रहा करो। दरूद शरीफ के तो करिश्मे ही और हैं। आप अल्लाह से कभी भी तब तक मोहब्बत नहीं कर सकते जब तक आपको उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं हो जाती। क्यों? क्योंकि आप किसी इंसान को तब तक फॉलो नहीं कर सकते जब तक आपके दिल में उसके लिए मोहब्बत ना हो। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़िंदगी गुजारने के जो तरीके बताए हैं, हम उन तरीक़ों पर तब तक अमल नहीं कर सकते जब तक हमारे दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चाहत और तड़प नहीं होगी। जिसके लिए हमारे दिल में चाहत और तड़प होती है, उसके लिए हम दुआ करते हैं। इसी तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना, उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार करना है। सो जब आप खुश होंगे तो अल्लाह भी आपसे खुश होगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहने वाला कभी भी अल्लाह से दूर नहीं जा सकता। जब तुम मौज़न को सुनो तो इसी तरह को हो जैसे वो कहता है, फिर मुझ पर दरूद भेजो, क्योंकि जो मुझ पर एक दफ़ा दरूद भेजता है, अल्लाह उसके बदले में उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। दुआएं इंसान को बदल देती हैं। दुआएं करने वालों का रिश्ता अल्लाह से सबसे गहरा होता है, क्योंकि वो जो भी मांगते हैं अपने रब से मांगते हैं, फिर वो सुकून हो या फिर हदायत। अच्छा वक्त हो या बुरा, अल्लाह से कभी भी दुआ मांगना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि दुआएं हमें अल्लाह से जोड़े रखती हैं। दुआएं ही हैं जो हमें टूटने नहीं देती। सो अपने लिए, दूसरों के लिए हदायत, ईमान की दुआ किया करें। आप जब खुद अपने मुँह से अल्लाह का कर्ब, अल्लाह से नज़दीकी मांगेंगे, अल्लाह ज़रूर आपकी दुआ अता फरमाएंगे। बेशक कुरान वो रास्ता दिखाता है जो बहुत ही सीधा है। जो इंसान कुरान से रहनुमाई हासिल करता है वो कभी भी नहीं खो सकता। आपने मेरी पोस्ट पढ़ी, मुझे उम्मीद है इसे पूरा पढ़ने के बाद आप इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को उनके किसी सवाल का जवाब भी अल्लाह की इन आयतों से मिल जाए। कुरान तो इतना वसी है, आपको कुरान से कितने सवालात के जवाब मिलेंगे। अगर आपको किसी इंसान के लिखे अल्फाज बदल सकते हैं, फिर सोचें कुरान का आप पे कितना असर होगा। प्लीज़ अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी से 15 मिनट कुरान को ज़रूर दिया करें। आप कुरान पढ़ेंगे तो ही अल्लाह से बात कर सकेंगे। जब आप एक दफ़ा कुरान खोल कर देखेंगे, तब आपकी आज़माइशों की सारी कीरें आहिस्ता आहिस्ता निफासत से खुलने लगेंगी। डोर सुलझ जाएगी, कांटे भी नहीं पड़ेगी।